बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ प्रिया पांडे फ्रॉम बलिया यूपी, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के डिडक्शन फ्रॉम डी मोवेर थ्योरम से है। एक्सपेंड कॉस क्यूब थीटा इन पावर ऑफ थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि कॉस क्यूब थीटा में कहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि अगर पावर में है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ए 3 जो है वो एंगल में 3 टाइम्स होता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम इसको उसी 3 टाइम्स एंगल से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस 3 थीटा का फार्मूला जानते हैं। इसकी वैल्यू होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स कॉस थीटा। तो इस तरीके से देखिए, ये वाली पावर जो 3 है यहाँ मिल रही है हमको, ये वाली पावर यहाँ मिल रही है, और इसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो जो जिसके टर्म में आएगा तो वो एंगल में 3 टाइम्स है या 1 टाइम्स, तो इसके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फार्मूले का यूज़ करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे इस तर, तो वैल्यू आ जाएगी ट्रांसपोज करने पर cos 3 थीटा और प्लस का आ जाएगा ये 3 cos थीटा। वैल्यू आएगी 4 टाइम्स cos क्यू थीटा। अगर हम cos क्यू थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 4 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो cos क्यू थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4 हो जाएगा। इसमें 4 से डिवाइड लग गया, यानी cos 3 थीटा और प्लस का cos 3 टाइम्स cos थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि cos का एक्सपेंसन क्या होता है, तो उस बेस पर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी cos क्यू थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 1/4 यहाँ पर बाहर लिखे रहने दीजिए। cos 3 थीटा का एक्सपेंसन को हम यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर प्लस करना है हमें। इसके बाद उसमें जगह कम है तो नीचे लिख दिया, प्लस करना है 3 टाइम्स इस cos थीटा के एक्सपेंसन को, क्योंकि cos थीटा का एक्सपेंसन हम लोगों को याद होता है, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। इवन में सारे टर्म आते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है। जितनी पावर होती है उतनी ही अपान में होता है, और सारी पावर इवन होती है, यानी 2 0 है, 2 है, फिर 4 आएगी, यानी थीटा की बार 4/फैक्टोरियल 4 होगा, और माइनस एंड ऑन टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट ये बड़ा वाला भी क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा था तो ये इसका एक्सपेंसन ये हो गया, यहाँ पर 3 थीटा है, तो जहाँ पर भी थीटा मिलेगा वहाँ पर बस क्या हो जाएगा, रख देंगे 3 थीटा रख देंगे, यही फार्मूला रहेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस फिर इसका स्क्वायर करना होगा जो भी एंगल में है, यानी 3 थीटा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अपान में फैक्टोरियल 2 लिखना होगा, फिर प्लस 3 थीटा की पावर 4 होगा, अपान फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और माइनस एंड ऑन अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म हो गए, और नंबर ऑफ टर्म ही होंगे, इनफाइनाइट होते हैं सीरीज़ में, और सारे इवेंस पावर्स होती है। बस यहाँ पर हमें कोफिशिएंट को कलेक्ट करके वैल्यू को फाइंड करके लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/4 1 माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, अपान फैक्टोरियल 2 लिख दिए, प्लस इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों का ही क्योंकि इनटू हो रहा है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा पावर 4, यानी 3 की पावर भी 4 हो जाएगी और थीटा की पावर 4 हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन पावर 4 थी तो ठीक पावर भी 4 हो जाएगी और थीटा की पावर 4 हो जाएगी। अपान में फैक्टोरियल 4 था, और माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज, प्लस का है 3 टाइम्स और ब्रैकेट है, मैं इसको एज इट नोट कर लिए विदाउट एनी चेंज, थीटा स्क्वायर अपान 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दें, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दें, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इनको कलेक्ट कर लेंगे। 1/4 ब्रैकेट से ये बाहर चल रहा था, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, ये इसमें थीटा नहीं आ रहा, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 का अदर मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म में, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 3 मिलेगा। तो इस 1 और 3 को, जिसमें थीटा की पावर 0 है, यानी थीटा नहीं दिख रहा है, उसे ऐसे लिख दें 1 + 3। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा स्क्वायर का टर्म है, ये भी थीटा स्क्वायर का टर्म है, और इनके कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये दोनों ही टर्म माइनस हैं तो माइनस को बाहर लिख दें, और इन दोनों टर्म में कॉमन है फैक्टोरियल 2 अपान में, तो फैक्टोरियल 2 को भी हम यानी 1 अपान फैक्टोरियल 2 को बाहर लिख देंगे, और थीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो पहले वाले में थीटा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 स्क्वायर आएगा, और दूसरे वाले में थीटा स्क्वायर कोफिशिएंट तब मिलेगा जब हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, 3 का अंदर इंटू कर रहे हैं, माइनस का 3 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस जो कि बाहर लिख दिया था, और फैक्टोरियल 2 नीचे लिख दिया है यहाँ बाहर। थीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 3 का यहाँ पर इंटू होगा, वही 3 यहाँ पर बचेगा, थीटा स्क्वायर को कॉमन ले लिया।
यानी हम कोफिशिएंट को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगला टर्म प्लस का है ये वाला और ये वाला, इसमें थीटा के बाद 4 कॉमन लेने पर और बाहर जो है पहले ही 1/4 बाहर लेंगे क्योंकि दोनों में फैक्टोरियल 4 यहाँ पर आ रहा है, तो दोनों से फैक्टोरियल 4 को बाहर ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में थीटा के बाद 4 को कोफिशिएंट 3 के बाद 4 हो जाएगा और सेकंड टर्म में तब मिलेगा जब इस 3 का जब यहाँ पर इंटू करेंगे तो इसका कोफिशिएंट ओनली 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 3 × 1 3 हो जाएगा, 4 बाहर हो गया, थीटा की पावर 4 भी बाहर हो गया। इसी के तरीके से और भी टर्म लिख देंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दें। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है कि शुरू में तो हम इनको ऐड करके दिखा सकते हैं, लेकिन फिर से हमारी सीरीज़ जो है वो बिगड़ जाएगी और फिर इसको आगे ऐड करना भी मुश्किल होगा। अभी तो पावर ये कम है तो स्क्वायर कर दिया 9 और जोड़ देंगे 12 लिख देंगे, आगे भी कर देंगे, फिर बाद में इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो उसे जोड़ के लिखना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई लिखना चाहेगा तो आगे के सारे टर्म इसी टर्म को देख के लिख सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1, ये तो 3 आता रहेगा हर एक में, और शुरुआत वाले में 1 है, ये जीपी बन रहा है 1 है, 3 का स्क्वायर है, फिर 3 की पावर 2 है, यानी 3 की 2 पावर बढ़ती जाएगी। अपान में भी देखिए अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव में अपान में क्या होगा, फैक्टोरियल, इसमें तो 0 था, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो लिखा नहीं 1, और फैक्टोरियल 2 है, फिर 4 है, फिर अगर कोई लिखना चाहेगा तो फैक्टोरियल 6 लिख देगा, यानी सीरीज़ पूरी तरीके से डिफाइन हो गई। यानी cos क्यूब थीटा की वैल्यू चल रही थी वो इतने के बराबर आ गई, यही हमें वैल्यू फाइंड करना थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।